दो भाइयों की हत्या में पूर्व बसपा एमएलए को उम्र कैद, जालौन के हाथ हिलाते हुए कोर्ट से बाहर आए, हंसते हुए पुलिस वैन में चढ़े। जालौन में दो भाइयों की हत्या के मामले में 31 साल पुराने केस में बसपा के पूर्व विधायक छोटे चौहान को उम्र कैद की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकले पूर्व विधायक ने हाथ हिलाते हुए समर्थकों का अभिवादन किया। वह हंसते हुए पुलिस वैन में चढ़े। मामला 1994 का था, जब राजकुमार उर्फ राजा भैया और उनके भाई जगदीश शरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व विधायक ने कहा वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी हुआ था। अरेस्ट से बचने के लिए गुरुवार को वकील के दर्ज में पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। छोटे चौहान 2007 से 2012 तक कालपी से बसपा के विधायक रहे। 2021 में वह भाजपा में शामिल हो गए। फेसबुक पर अरेस्ट कर पुलिस को चैलेंज, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद छोटे चौहान को पुलिस तलाश रही थी। उधर उन्होंने फेसबुक पर ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को वह कोर्ट पहुंचेंगे। फेसबुक पोस्ट करते हुए कहा, मुझे राजनीतिक साजिश में फंसाया जा रहा है। हत्या के इस मामले में शामिल नहीं था। मैं मरते दम तक अपने लोगों को आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। पिता को सजा हुई तो बेटा फूट फूट कर रोया। पूर्व विधायक के ऐलान के बाद कोर्ट के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। पुलिस का सरेंडर के पहले अरेस्ट करने का प्लान था। सुबह 8 बजे ही कोर्ट के बाहर 14 थानों की पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन छोटे चौहान चकमा देकर सुबह 10:15 कोर्ट पहुंच गए। 11 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। छोटे चौहान के वकील राजेश चतुर्वेदी ने 10 मिनट की जिरह की एक प्रार्थना पत्र देकर कम से कम सजा की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोपहर 12:30 पर कोर्ट का फैसला सुनाया। जस्टिस भारतेंद्र सिंह ने छोटे चौहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले आने के बाद पुलिस के पूर्व विधायक के कस्टडी में ले लिया गया। उनका बेटा रतन सिंह कोर्ट के परिसर में फूट फूट कर रोया। 7 आरोपियों के खिलाफ फैसला 29 को। छोटे चौहान के वकील के राजेश चतुर्वेदी ने बताया, डबल मर्डर में 5 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर FIR हुई थी। बाद में पुलिस ने चार्जशीट में 10 लोगों को आरोपी बनाया। छोटे लाल चौहान का भी नाम डाल दिया। चार्जशीट में ऐसे में कोई संगीन आरोप नहीं थे जिन पर इतनी कड़ी सजा सुनाई जाए। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वकील राजेश चतुर्वेदी ने बताया, 31 साल पहले इस मुकदमे के ट्रायल के दौरान 10 में से 2 आरोपी संतावन सिंह और सुरेंद्र पाल उर्फ बच्चा सिंह की मौत हो चुकी है। छोटे लाल के खिलाफ फैसला सुनाया गया। वहीं शेष 7 के खिलाफ अगली 29 सितंबर को सुनवाई होगी, क्योंकि उनके खिलाफ सुनवाई अब तक हाईकोर्ट से रोक लगी गई है। अब पढ़िए 30 मई 1994 को हुई डबल मर्डर की कहानी। जालौन में चुरकी थाने के बिनौरा बैद गांव में 30 मई 1994 को प्रधानी चुनाव की रंजिश में डबल मर्डर हुआ था। पीड़ित पक्ष की ओर से राम कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 30 मई 1994 को दोपहर करीब 11:30 वह अपने भाइयों, परिजनों और ग्रामीणों के साथ मकान के बरामदे में बैठे थे। तभी गांव के रोधपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करण सिंह उर्फ कल्ले और 2 अज्ञात लोग हथियार से लैस होकर दिन दहाड़े अंदर घुस गए। रोधपाल और उनके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें राजकुमार उर्फ राजा भैया और जगदीश शरण की मौके पर ही मौत हो गई। वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, अखिलेश, कृष्ण मुरारी, बच्चा सिंह और सुन्ना सिंह का भी शामिल किया। 18 फरवरी 1995 को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट में उनका जमानत मिल गई। छोटे चौहान का साल 2007 में बसपा से कालपी विधानसभा के विधायक चुने गए। तत्कालीन बसपा सरकार उनके खिलाफ केस वापस ले लिया था। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। केस वापस लिए जाने के फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। काफ़ी लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही केस में फिर से सुनवाई का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जालौन में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 27 अगस्त 2025 को फिर से सुनवाई शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष ने अधिवक्ता के नाना की हुई थी हत्या। इस मुकदमे में पीड़ित पक्ष के वकील कामेद श्रीवास्तव ने बताया, देर से ही पर हमें न्याय मिला। हम कोर्ट के जजमेंट से खुश हैं। इस हत्याकांड में मरने वाले जगदीश शरण अधिवक्ता कामेंद्र के सगे नाना थे, जबकि राजकुमार उर्फ राजा भैया उनके चचेरे नाना थे। 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे। निषाद पार्टी से लड़े थे चुनाव। छोटे सिंह चौहान 2007 में बसपा की कालपी विधानसभा सीट से विधायक बने। बाद में 2021 में भाजपा में शामिल हो गए। चौहान 2022 में विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ा। चुनाव में 2816 वोट से हार गए।